नेहर के घर अचानक पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। इंस्पेक्टर सीधे रूही के पास जाता है और सख्त आवाज में कहता है, रूही, तुमने शीतल का मर्डर क्यों किया? यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी घरवाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह हो क्या रहा है। रूही यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है और कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने शीतल का मर्डर नहीं किया। लेकिन इंस्पेक्टर उसकी एक नहीं सुनता। वह कहता है, हमारे पास तुम पर शक करने की वजह भी है और सबूत भी। शीतल को मारने का कारण भी तुम्हारे पास था और अंजाम भी तुमने ही दिया। इसलिए शक की बुनियाद पर हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल से कहता है, हथकड़ी लगाओ इसे। जैसे ही कांस्टेबल रूही को हथकड़ी लगाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी स्पर्श और नेहर दोनों आगे आ जाते हैं। दोनों अपना हाथ आगे कर देते हैं और इंस्पेक्टर से कहते हैं, रूही को ऐसे नहीं ले जा सकते आप। नेहर गुस्से में कहता है, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं होगा, हम रूही को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। स्पर्श भी नेहर का साथ देते हुए कहता है, और आपके पास कोई लेडी कांस्टेबल भी नहीं है। आप बिना महिला पुलिस के रूही को गिरफ्तार नहीं कर सकते। घर के बाकी लोग भी अब रूही के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। माहौल तनाव से भर जाता है। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए रुक जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, सबूत मिल गया है इंस्पेक्टर साहब। सब लोग मुड़कर पीछे देखते हैं। इंस्पेक्टर का साथी एक फाइल लेकर खड़ा होता है। वह आगे बढ़कर इंस्पेक्टर को सबूत सौंपता है। इंस्पेक्टर फाइल खोलकर देखता है और फिर रूही की तरफ घूरकर देखता है। घरवालों की धड़कनें तेज हो जाती है। अब सबके मन में एक ही सवाल है, क्या सच में रूही ने शीतल का मर्डर किया है, या फिर कोई और है इस साजिश के पीछे? रूही रोते हुए बार बार खुद को बेगुनाह बताती है, लेकिन पुलिस अपना काम करने पर अड़ी रहती है। नेहर और स्पर्श दोनों रूही को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सबूत की बात सुनकर वे भी उलझन में पड़ जाते हैं। अब कहानी ने ले लिया है एक बड़ा मोड़। आखिर शीतल का असली कातिल कौन है? क्या रूही पर लगा इल्जाम सच साबित होगा, या फिर आखिरी वक्त पर